हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में आप लोग का स्वागत है। और आज की चर्चा में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन स्टील के विषय में। साथ में हम बात करेंगे हाइड्रोजन के ईंधन रूप की, उसके कितने प्रकार होते हैं, और जलवायु परिवर्तन के विषय में भी हम लोग यहाँ थोड़ी चर्चा करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग शुरुआत करते हैं ग्रीन स्टील के बारे में, उसके पहले स्टील के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। आपको ये पता है कि जो हमारा आयरन ओर निकलता है वो ऐसा अशुद्ध रूप होता है जिसको आप सीधे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कार्बन का मिश्रण किया जाता है, उसके बाद जो मिश्र धातु हमारे पास आती है उसे स्टील कहते हैं। और विश्व की बात की जाए तो विश्व में अगर उत्पादन के संदर्भ में हम बात करते हैं तो चीन जो है वो विश्व का लगभग 52% स्टील का उत्पादन करता है। वहीं पर भारत जो है वो विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, जो लगभग 6.1% का उत्पादन करता है। अगर उपभोक्ता की बात की जाए तो यहाँ पर भी चीन नंबर 1 है और भारत जो है वो विश्व में दूसरे नंबर पे आता है स्टील की उपभोक्ता के लिस्ट में। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि स्टील का जो प्रोडक्शन होता है नॉर्मली फॉसिल फ्यूल का प्रयोग करके किया जाता है, अर्थात जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो कि ग्रीन हाउस गैस है और हमारे वातावरण को वो लगातार गर्म करती जा रही है। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि हमें, जो कि स्टील हमारे सबसे महत्वपूर्ण एक तत्व है, ऐसे में आप उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, आपको उसका उपयोग लगातार बढ़ाना ही है। तो फिर हमें ऐसे ईंधन की ओर बढ़ना चाहिए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर सके। क्योंकि अगर हम टोटल एमिशन की बात करें तो उस कंडीशन में लगभग 8% का एमिशन जो है वो केवल स्टील प्रोडक्शन की वजह से ही एनवायरनमेंट में हो रहा है। ऐसे में ग्रीन हाउस गैस लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस संदर्भ में क्या किया गया कि हाइड्रोजन को यहाँ पर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और उसके प्रयोग से जब स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है तो इस प्रक्रिया में जो स्टील निकलती है उसे बोलते हैं ग्रीन स्टील, अर्थात बिना किसी एमिशन के, अर्थात कोई भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन किए हुए बिना जब भी हम स्टील का प्रोडक्शन करते हैं तो इसे कहते हैं ग्रीन स्टील। जैसा कि भारत में टाटा ने कहा है कि हम अब भारत में ग्रीन स्टील का ही उत्पादन जो है वह करेंगे। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर हाइड्रोजन के प्रकार कितने कितने होते हैं। तो सबसे पहला जो आता है उसे कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं। ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है कि आप नेचुरल गैस का प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से हाइड्रोजन को वहां पर निकालते हैं और उसके द्वारा जो उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो सीधे एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है। तो इस वजह से ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। इसी का एक और तत्व है, उसे कहते हैं हम लोग ब्लू हाइड्रोजन। ये क्या होता है समझ लीजिए, जब आप नेचुरल गैस अर्थात प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं और हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं ईंधन के रूप में, तो उसके द्वारा जो उत्सर्जन हो रहा है CO2 का, उसको एक रिजर्वायर में, एक स्टोरेज में आप उसको कैप्चर करते हैं और उसको आप जमीन के अंदर बनाते हैं, जिसकी वजह से वह सिंक के तौर पे काम करता है और एनवायरनमेंट में CO2 जो है वो नहीं जाता, जिससे कि एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ती नहीं है। और वहीं पर जब हम लोग अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का प्रयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्सर्जन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट जो है वो सबसे कम होता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने ईंधन के रूप में 3 तरह के हाइड्रोजन गैस आती है, ईंधन आता है, उसे हम कहते हैं पहला ग्रे हाइड्रोजन जहां पे CO2 सीधे एनवायरनमेंट में जाता है, दूसरा होता है ब्लू हाइड्रोजन जहां पर CO2 को आप रिजर्वायर में इकट्ठा करते हैं, और तीसरा होता है आपका ग्रीन हाइड्रोजन जहां पर आप अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्सर्जन करते हैं, जिसे ईंधन के रूप में आप प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। अब यहां पर हम इसकी चर्चा इतनी कर क्यों रहे हैं, आपको यह पता है कि स्टील जो है वो पूरे विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इस विश्व में बनने वाली अधिकतर चीजें, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो पुल हो और चाहे वो कार हो, इन सब में स्टील का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ऐसे में स्टील का प्रोडक्शन तो आप बंद नहीं कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में आपको स्टील के प्रोडक्शन के लिए ऐसे मेथड्स का यूज करना पड़ेगा जिससे कि एनवायरनमेंट का जो नुकसान हो रहा है ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने की वजह से वो कम हो सके।
जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस समय पूरे विश्व की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से इस समय ग्रीनलैंड और आर्कटिक के क्षेत्र में लगातार ग्लेशियर्स कम होते जा रहे हैं, उससे कई ऐसे बैक्टीरिया वहां पर हमको मिल रहे हैं जो कि बहुत प्राचीन काल के दौरान उस समय वहां पर ग्लेशियर में दब गए थे, जिससे नई नई डिजीज फैलने का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आप असमय समय पे जो होने वाली वर्षा है, या इसके अलावा जिस तरीके से लगातार साइक्लोन जो है वो बहुत विभत्स तरीके से आते जा रहे हैं, यह भी जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इस समय पूरे विश्व में जो सी लेवल है वो लगातार राइज हो रहा है। इसकी वजह से कोस्टल एरिया में जितने भी क्षेत्र आते हैं वो पानी में डूब रहे हैं। इसकी वजह से वहां के आसपास के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस वजह से हमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा और मानव सभ्यता को बचाने के लिए यह क्रिया बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोगों ने बात की ग्रीन स्टील के बारे में। इसके अलावा हमने समझा यहाँ पे हाइड्रोजन में ईंधन के कितने प्रकार होते हैं, और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर जाना जलवायु परिवर्तन के विषय में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की चर्चा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें हम लोग कई और अच्छे वीडियोस लाएंगे जिससे आप लोग को और अधिक जानकारियां मिलती रहेंगी। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।